हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे उसी मिडेवल हिस्ट्री की। ठीक है, तो इससे पहले की जो भी सारी क्लासें हो चुकी हैं उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं यार, फिलहाल में इससे पहले की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सूफी आंदोलन के संदर्भ में। ठीक है, तो उसी को आज हम पुनः एक नए अंदाज में स्टार्ट भी करेंगे और इसको आज हम समाप्त करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, उसके पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। फिलहाल में देखते हैं ऐसी कौन कौन सी बातें हुई हमारी इस पूरे के पूरे सूफी आंदोलन के संदर्भ में, जो कि इतिहासकारों ने एक पूरा चैप्टर संकलित किया इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में, और एक बेहतरीन अंदाज में उस समय का या उस समय की जितनी भी सारी हमारे घटनाएं घटित हुई पूरे के पूरे मध्यकाल के अंतर्गत में, उन तमाम सारी घटनाओं का जिक्र बाकायदा मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत इतिहासकारों ने किया है, वो भी एक बेहतरीन अंदाज में। तो ये हमारा एक प्रकार से बोले धार्मिक क्रांति का दौर था। फिलहाल में देखते हैं, इसी में हम लोग बात कर रहे थे सूफी आंदोलन के संदर्भ में। सूफी आंदोलन की बात कर रहे थे। इससे पहले यार हम लोग काफी सारी बातों का जिक्र कर चुके हैं इससे पहले की क्लास में। थोड़ा सा रिवीजन मोड में लेते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यार हम लोग जान चुके हैं कि दो प्रकार के हमारे संप्रदाय थे, जो कि एक प्रकार से बोले तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के नाम से जाने जाते हैं। जो कि हिंदुओं में जो हमारा भक्ति के प्रति या जो भी हमारा ईश्वर के प्रति जो भी प्रेम भाव प्रकट किया गया हिंदू धर्म में, वो था हमारा भक्ति आंदोलन। और एक प्रकार से इस्लामिक संप्रदाय में या मुस्लिमों के प्रति जो भी हमारा ईश्वर के प्रति प्रेम भाव प्रकट किया गया वो किया गया हमारा सूफियों के प्रति। और ये हमारा एक प्रकार से बोले तो इस्लामिक परंपराओं पर या इस्लामिक मान्यताओं पर आधारित था। ठीक है, तो फिलहाल में काफी सारी चर्चाएं हम लोगों ने की और बहुत सारी चर्चाओं का जिक्र आज हम करेंगे इस क्लास में। फिलहाल में इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि यार एक प्रकार से जब इंडिया में अर्थात भारत में इन मतलब सूफियों का एक प्रकार से बोले तो बोलबाला इस समय इस्लामियों का ज्यादा था, क्योंकि इस समय एक प्रकार से बोले तो उत्तर भारत में जो भी हमारी राजनीतिक स्थिति थी वो थी हमारी सल्तनत काल की। सल्तनत काल के पश्चात में थोड़ा सा जो भी हमारा सिस्टम चल रहा था वो मुगलिया सल्तनत का दौर भी हमारा यहीं से क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो इन्हीं दोनों सल्तनतों के बीच में जो भी हमारी धार्मिक क्रांति हुई समाज में उस समय, वही हमारा एक प्रकार से बोले प्रेम भाव भक्ति के प्रति जो भी सारा सिस्टम होता है इस्लामियों में, वो सूफी आंदोलन होता है। और कई सारे हमारे सूफी संत आते हैं और ये सूफी संत हमारे अरब क्षेत्र से ही आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में इससे पहले हम लोगों ने जिक्र किया था कि भारत में जैसे ही ये सूफी आते हैं, ये यार एक प्रकार से बोले तो एक एक करके नहीं आते हैं। एक प्रकार से ये भी जान ले कि एक एक करके नहीं, ये छोटे छोटे ग्रुप में या छोटे छोटे समूह में बट करके ये पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत में इस्लामिक जो भी हमारी मान्यताएं थी या इस्लाम धर्म में जो भी हमारा सिस्टम चल रहा था ईश्वर के प्रति, या उस समय जो भी हमारे एक प्रकार से बोले कुरीतियां थी समाज में, उनको दूर करने के लिए हमारा एक प्रकार से बोले तो कुछ हमारे सूफी आते हैं। और इन्हीं सूफी संतों के माध्यम से इस पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में क्या किया गया कि भक्ति की एक नई अलख जगाई गई।
वो भी इस्लाम धर्म में। और ये जो हमारे छोटे छोटे ग्रुप बने थे, इन्हीं छोटे छोटे समूहों के माध्यम से ये हमारे सूफी संत क्या होते हैं कि भारतीय क्षेत्र में अपने उपदेश देते हैं, या एक प्रकार से बोले तो अपना एक आश्रम टाइप का बनाते हैं, और वहीं से ये अपने सारे उपदेशों का या इधर उधर भ्रमण करके भी, यानी जिन सूफी संतों से जिस प्रकार से हो सका उन्होंने अपने बुद्धिजीविता को प्रदर्शित करते हुए क्या किया कि अपनी बुद्धिजीविता के माध्यम से उन्होंने पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में एक इस्लामिक क्षेत्र के अंतर्गत में कि पूरी भक्ति की एक नई अलग जगह करके रख दी। इसको थोड़ा सा अगर इस्लाम धर्म से हो गए तो यार भली भांति सारी चीजों से रूबरू हो रहे होगे, और बाकी अगर हिंदू धर्म से हो गए तो यार ये हम जानते हैं हिंदू धर्म का जो भी हमारा व्यक्ति है वो यार थोड़ा सा इस्लामिक मान्यताओं को या इस्लामिक जो भी हमारी चीजें हैं उनसे थोड़ा हम कम रूबरू हैं। ठीक है, जितनी भी सारी चीजें जानते हैं वो केवल और केवल अपने अध्ययन के दृष्टिकोण से ही जानते हैं। तो यहाँ पे जो भी सारी बातें हुई इस्लामिक के प्रति, वो हमारे कुछ छोटे छोटे संप्रदाय थे या सिलसिले थे, और एक हमारे एक प्रकार से बोले तो एक व्यक्ति था अबुल फजल, उसके द्वारा एक बात बोली गई इतिहास के अंतर्गत में कि जो भी हमारा ये सिलसिले थे या जो भी संप्रदाय थे भारतीय क्षेत्र में ऐसे कुल मिलाकर के 14 संप्रदाय देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी छोटे छोटे 14 सिलसिले या 14 समूह या 14 भागों में एक प्रकार से बोले तो ये बटे हुए थे, और इन्हीं संप्रदायों के माध्यम से पूरा का पूरा सूफी आंदोलन क्या हुआ, विस्तरित हुआ। ठीक है, देखते हैं इसी में कौन कौन से संप्रदाय थे हमारे। इससे पहले की क्लास में फिलहाल हम बात कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे और करते हैं। सबसे पहले जो हमारा संप्रदाय था भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत में उभरने वाला, वो था हमारा चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय की बात करते हैं। इसके पश्चात में आता है हमारा सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय के नाम से जानते हैं। एंड तीसरा जो आता है उसको हम लोग फिरदौसी बोलते हैं, फिरदौसी संप्रदाय के नाम से जानते हैं। फिलहाल में 14 संप्रदायों का जिक्र किया गया है, लेकिन फिलहाल में हम यहाँ पे 5 एवं 6 संप्रदायों का जिक्र करेंगे जो कि पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में हमारे प्रसिद्ध रहे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा संप्रदाय था भारत में उभरने वाला। सुहरावर्दी के पश्चात में फिरदौसी, एंड फिरदौसी के पश्चात में आता है हमारा सतारिया। इसको भी याद रखिएगा, सतारिया संप्रदाय। सतारिया संप्रदाय के नाम से जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में एक और आता है जिसको हम लोग कदारिया के नाम से जानते हैं। कदारिया संप्रदाय के नाम से जानते हैं। एंड जो लास्ट हमने अध्ययन करना है उसको हम लेकर के चलेंगे, या उसकी जो बात करेंगे लास्ट जो हमने अध्ययन करना है वो बात करेंगे हम नक्शबंदी संप्रदाय की। किसकी बात करेंगे? नक्शबंदी संप्रदाय की बात करेंगे। नक्शबंदी संप्रदाय की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 4 से 5 संप्रदाय हमने याद रखने हैं जो कि पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में एक प्रकार से बोले तो इस्लामिक मान्यताओं पर आधारित, या जो भी हमारी इस्लामिक परंपराएं थी उस समय समाज के अंतर्गत में, जो कि समाज में एक प्रकार से कुरीतियां उस समय थोड़ा सा ज्यादा थी, यानी जो भी परंपराएं थी इस्लाम धर्म में वो एक प्रकार से ढांढस वाली चीजें थी। तो इन्हीं सारी चीजों को समाज से दूर करने के लिए इस्लाम धर्म में कुछ संप्रदाय उभर करके आते हैं, और ये हमारे जो भी संप्रदाय थे इन्हीं संप्रदायों के माध्यम से जो भी हमारे सूफी थे उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। सूफी शब्द का तात्पर्य होता क्या है कि इसको हम लोग अगर बोलना चाहें तो इस्लाम धर्म में हम लोगों ने एक नाम सुना होगा पीर का। ठीक है, तो पीर उन्हीं को बोलते हैं। सूफी को हम लोग पीर के नाम से जानते हैं, और इनके जो शिष्य होते हैं यानी पीर के जो शिष्य होते हैं उनको हम लोग मुरीद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन सारे शब्दों से रूबरू होना है हमें। देखते हैं इसी में
कि ये जो हमारा चिश्ती संप्रदाय है इसके पश्चात में भी हम लोगों ने चिश्ती संप्रदाय का जिक्र किया था और तमाम सारी बातों का जिक्र किया था चिश्ती संप्रदाय में भी। इसमें हम लोग जानते हैं कि यार ये जो भी हमारा संप्रदाय था या एक प्रकार से सूफी आंदोलन जो था, हम लोग इससे पहले की क्लास में भी जान चुके हैं कि जो भी सारा सिस्टम था, क्योंकि यार ये जो हमारा इस्लामिक सत्ता स्थापित होती है भारतीय क्षेत्र में, ये हमारा ईरान इराक वाले क्षेत्र में पहले इनका उत्थान होता है और बारी बारी से ये आक्रमण करके आते हैं और भारतीय क्षेत्र में अपनी सत्ता को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में देखते हुए ये जो भी हमारे आंदोलन हुए इस्लाम धर्म में, ये यार हम लोग जानते हैं कि जब इंडिया के अंतर्गत में यानी भारतीय क्षेत्र में इतने सारे मुस्लिमों की संख्या बढ़ गई और यहाँ पे तो यार पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में हम लोगों ने देखा कि सल्तनत काल का दौर चल रहा था, यानी एक प्रकार से बोले तो पूर्ण रूप से इस्लामिक सत्ता इस समय तक भारतीय क्षेत्र में एक विस्तृत रूप ले चुका था। ठीक है, और जब इतनी ज्यादा संख्या में पूर्ण रूप से इस्लाम धर्म विकसित हो चुका था तो जाहिर सी बात है यार कि तमाम सारी बातें होंगी। ठीक है, और तमाम सारी बातें हुई तो समाज में तमाम सारे नए नए चीजों का उत्थान हुआ और नई नई चीजों को देखते हुए समाज में काफी सारी गतिविधियां, काफी सारी हलचल हुआ। ठीक है, तो इनका सूफियों का जो भी हमारा उत्थान होता है वो ईरान इराक वाले क्षेत्र में होता है। धीरे धीरे ये भी हमारे मतलब एक प्रकार से बोले तो ये भी जो उधर से आक्रमणकारी आते हैं उन्हीं के साथ में ये हमारे सूफी भी आते हैं। ठीक है, उन्हीं के साथ में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। चिश्ती संप्रदाय में हम लोगों ने बात की थी कि चिश्ती संप्रदाय के जो भी हमारे एक प्रकार से बोले संस्थापक थे तो इनको हम लोग ख्वाजा अबू उद्दीन चिश्ती के नाम से जानते हैं, अबू अब्दाल चिश्ती के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक प्रकार से बोले तो ये मतलब ईरान इराक वाले क्षेत्र में सूफी आंदोलन को इन्होंने क्या किया था, स्थापित किया था, यानी यहीं से इनका क्या होता है, स्थापना शुरू होती है। और भारतीय क्षेत्र में जो भी हमारे स्थापित करता है उसको ख्वाजा मुइन उद्दीन चिश्ती के नाम से जानते हैं। ख्वाजा मुइन उद्दीन चिश्ती ये गौरी के साथ में भारतीय क्षेत्र में आता है, अर्थात जब गौरी हमारा एक प्रकार से बोले तो गौरी जब हमारा आक्रमण करता है भारतीय क्षेत्र में, आई थिंक 1192 ईस्वी में वो आक्रमण करता है। ठीक है, तो ये उसी समय में एक प्रकार से बोले ख्वाजा मुइन उद्दीन चिश्ती ये आते हैं हमारे भारतीय क्षेत्र में और पूर्ण रूप से भारतीय क्षेत्र में अपने इस्लामिक मान्यताओं पर आधारित या इस चिश्ती संप्रदाय को लेकर के भारतीय क्षेत्र में आते हैं और अपने उपदेशों के माध्यम से या इनसे जो भी बन पड़ा अपने उपदेशों के माध्यम से, भजन कीर्तन जो भी हो सका, कव्वाली के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, इन लोगों ने या इन्होंने क्या किया कि चिश्ती संप्रदाय का बड़े ही बेहतरीन अंदाज में भारतीय क्षेत्र में क्या किया, इसका प्रचार एवं प्रसार करना आरंभ कर दिया। ठीक है, तो सबसे लोकप्रिय संप्रदाय और सबसे पहला संप्रदाय भारत में उभरने वाला सूफियों के प्रति वो कौन सा संप्रदाय था, तो वो था हमारा चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, इसके पश्चात में ये मुइन उद्दीन चिश्ती के हमारे दो शिष्य होते हैं। एक था हमारा शेख हबीब उद्दीन के नाम से जानते हैं, शेख हमीम उद्दीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक था शेख हमीम उद्दीन नागौरी एंड दूसरा था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, ये दो शिष्य होते हैं हमारे मुइन उद्दीन के और इसमें ये दोनों काफी प्रचलित थे। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, इन्हीं के नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था कि भारतीय क्षेत्र में अर्थात दिल्ली में क्या किया था कि कुतुब मीनार की नींव का निर्माण किया था। इनसे काफी प्रभावित था वो। और एक प्रकार से ये जो नागौरी थे ये अजमेर राजस्थान वाले क्षेत्र में थे, तो इन्होंने जो सूफी आंदोलन का प्रचार एवं प्रसार किया वो अजमेर वाले क्षेत्र में किया, यानी राजस्थान वाले क्षेत्र में किया। तो एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से अगर चिश्ती संप्रदाय में अगर बात की जाएगी हमारे दोनों शिष्यों की यानी नागौरी जी की और बख्तियार काकी की, तो इनके संदर्भ में जब भी बात की जाएगी इस पूरे के पूरे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में,
तो यही बोला जाएगा कि इनके मतलब प्रचार एवं प्रसार के दो प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन सा इंडिया के अंतर्गत में, ठीक है। एक नागौरी, जहां पे नागौरी रहते थे, राजस्थान के नागौर क्षेत्र में रहते थे। तो एक केंद्र बिंदु ये था सूफी आंदोलनों के प्रचार एवं प्रसार का। एंड दूसरा बख्तियार काकी जो थे, ये हमारे उस समय का जो भी हमारा अफगानिस्तान वाला क्षेत्र आता है, ये इस क्षेत्र में रहते थे। तो इस क्षेत्र में रहते हुए भी इन्होंने क्या किया कि एक प्रकार से प्रचार एवं प्रसार किया, और धीरे धीरे ये हमारे इल्तुतमिश के समय में ये भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। तो दिल्ली वाले क्षेत्र में भी इनका केंद्र बिंदु हो जाता है। तो दो केंद्र बिंदु हमारे चिश्ती संप्रदाय के जो थे मेनली, वो हमारे इन दोनों के रूपों में देखने के लिए मिल जाते हैं। इसी के पश्चात में अब जो हम बात करते हैं इसी के आगे, यानी जो भी हमारा ये एक प्रकार से बोले बख्तियार काकी थे, इनका भी एक शिष्य था। यहां तक की बातें हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में की थी, ठीक है। इसके पश्चात में इसी चिश्ती संप्रदाय में हम लोग देखते हैं कि इनका एक शिष्य था। किनका शिष्य था? वो शिष्य था हमारे बख्तियार काकी का, जो कि जिसको हम बाबा फरीद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बाबा फरीद के नाम से जानते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम याद रखिएगा। फिलहाल में ये बाबा फरीद के नाम से काफी प्रसिद्ध थे और काफी प्रचलित भी है मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत में, ठीक है। और इतना ही नहीं, इनका जो पूरा नाम था वो था शेख फरीद उद्दीन। शेख फरीद उद्दीन गज ए सकर के नाम से जानते हैं। गज ए सकर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इनका पूरा नाम है, जो कि एक बार में अगर ना याद हो तो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। बाबा फरीद के नाम से ये काफी प्रचलित थे और इस चिश्ती संप्रदाय के काफी लोकप्रिय सूफी संतों में इनकी गिनती की जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश क्योंकि बाबा फरीद जो थे यार, इसी समय में या इससे पहले जो भी हमारा एक प्रकार से हम बोले तो सिख संप्रदाय के हमारा हम लोगों ने नाम सुना होगा। किसका? हम लोगों ने नाम सुना होगा गुरु नानक देव का, ठीक है, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की हमारा रचना की थी। या इससे पहले जो भी इनके पश्चात में हमारे आते हैं अर्जुन देव, इन्हीं के समय में गुरु ग्रंथ साहिब की रचना होती है, ठीक है। तो बाबा फरीद के जो भी हमारे उपदेश थे, यानी इन्होंने भी अपने उपदेशों के माध्यम से इधर उधर भ्रमण करके इस पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में सूफी आंदोलन के माध्यम से वो भी इस चिश्ती संप्रदाय में, ठीक है, लोकप्रिय माने जाते हैं। और इनके उपदेशों को क्या किया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके उपदेशों को संकलित किया गया। यानी एक प्रकार से बोले तो उस समय अर्जुन देव के समय में जो भी हमारी सिख धर्म की जो भी पवित्र ग्रंथ हमारी मानी जाती है, वो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब, उनमें भी इनके उपदेशों का संकलन किया गया और इनके मार्गों को बाकायदा ऐसा माना गया कि हाँ, ऐसी या इन सारी चीजों का प्रावधान किया गया है, या बाबा फरीद जी के द्वारा समाज में जो भी सारी हमारी चीजें हैं उनको बदलने का प्रयास किया गया, या उनमें नई चीजों को जोड़ने का प्रयास किया गया, या इनके उपदेशों के माध्यम से काफी सारी बातें समाज में प्रचलित हो गई। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे लोगों ने जाना कि कौन सा संप्रदाय है, कौन सी हमारे मतलब समाज में ये नया संप्रदाय, और एक प्रकार से सारे लोगों ने इनको क्या किया, फॉलो भी किया, ठीक है। जिससे कि इस्लाम धर्म में जो भी सारी हमारी कुरीतियां थी या समाज में जो भी हमारे ऐसी परंपराएं थी जिनसे लोग परिचित नहीं थे, जिनसे लोग रूबरू नहीं थे, उनसे इन्होंने बाबा फरीद ने अर्थात क्या किया, परिचित करवाया। यार एक प्रकार से एक बात यहाँ पे और नोट कीजिएगा कि जिस प्रकार से हम इन सारे नामों का जिक्र कर रहे हैं, ये इस्लाम धर्म में था, ठीक है। और आज अगर हम लोग वर्तमान की स्थिति में बात करें, थोड़ा सा मैंने पहले ही बोला कि जो हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड होंगे वो सारी चीजों को पकड़ करके चल रहे होंगे, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय से हमने उतना थोड़ा सा जानकारी
नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसको हम भक्ति आंदोलन से जोड़ देंगे तो सारी चीजें हमारी सेट हो जाती हैं। और भक्ति आंदोलन में यार हम लोगों ने वैसे भी काफी सारी बातें की थी। ये उस समय के प्रचलन में सारे नाम थे। वर्तमान में जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि एक एग्जाम्पल जैसे ये लेते हैं कि आज जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में अगर आज का इतिहास लिखा जाएगा तो आज के समय में अर्थात वर्तमान की स्थिति का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो इस समय भारतीय क्षेत्र में हिंदू धर्म में भक्ति को नई दिशा देने वाले ऐसे कौन कौन से संत हैं, ऐसे कौन कौन से ऋषि या मुनि हैं जो इस समय वर्तमान की स्थिति में पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में भक्ति की एक नई अलग जगह करके रखते हैं। हम लोग यार सोशल मीडिया से रूबरू होंगे, सोशल मीडिया से रूबरू होंगे या टीवी चैनल वगैरह देखते होंगे तो उसमें हम लोग देखते होंगे जो भी हिंदू धर्म में हमारे एक से एक बाबा आते हैं। इस समय हम लोग देखते हैं बागेश्वर धाम बाबा, ये क्या है इस समय काफी प्रचलन में है। तो अगर इतिहास लिखा जाएगा वर्तमान की स्थिति का तो उसमें बागेश्वर धाम बाबा जी का जिक्र जरूर किया जाएगा कि हिंदू धर्म में इस समय अर्थात 21वीं सदी में 2023 की बात करते हैं, ये किसके शासनकाल की बात है, माननीय मोदी जी के शासनकाल की बात है, ठीक है। तो इनके शासनकाल में भक्ति को लेकर के समाज में नई अलख जगाने वाले ऐसे कौन कौन से संत, ऐसे कौन कौन से ऋषि, ऐसे कौन कौन से मुनि थे जिन्होंने समाज में भक्ति को लेकर के एक नई अलख जगा दी। तो इन सारे बाबाओं का नाम आएगा। हम लोग यार देवकी नंदन ठाकुर का नाम सुने होंगे, अनिरुद्धाचार्य जी का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार जया किशोरी जी भी आ जाती हैं इसी में। ये सारे के सारे नाम क्या होंगे, वर्तमान की स्थिति में इन्होंने ही क्या किया कि हिंदू धर्म में ये एक प्रकार से क्या था कि भक्ति की एक नई अलख ही तो जगा रहे हैं ये, और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट उसी प्रकार से ये हमारे नाम सारे क्या थे कि उस समय प्रचलन में थे, और ये वही नाम है जिन्होंने वास्तविक रूप से समाज में बदलाव को स्वीकार किया, ठीक है। तो ये था हमारा बाबा फरीद, शेख फरीद उद्दीन गज-ए-सकर के नाम से जानते हैं। इसी के पश्चात में इनके पश्चात में ये भी कहा जाता है कि ये जो बाबा फरीद हैं इन्होंने 3 विवाह किए थे, यानी एक में इनको संतुष्टि नहीं हुई, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 3 विवाह किए। ये पहली बात तो क्या हुआ कि ये बलबन के समकालीन थे, गयासुद्दीन बलबन नाम सुना होगा, ये गयासुद्दीन बलबन के समकालीन थे। अर्थात कहने से तात्पर्य यह है कि ये गयासुद्दीन बलबन के मतलब समय में या शासनकाल में इन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से पूरे के पूरे इस्लाम धर्म में क्या किया कि एक नई अलख जगा दी, ठीक है। तो इन सारी चीजों से भी हमने क्या होना है, रूबरू होना है। एंड इसी के पश्चात में बात करते हैं बाबा फरीद के पश्चात में इनके हमारे एक शिष्य होते हैं, फरीद जी के भी इनके भी एक शिष्य होते हैं, इसको भी हमने याद रखना है सारी चीजों को। शेख निजाम उद्दीन औलिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, शेख निजाम उद्दीन औलिया, जो कि बाबा फरीद के क्या थे, शिष्य थे। यानी बाबा फरीद के बाद में शेख निजाम उद्दीन औलिया ने इनके जो भी इनका कार्यभार था या जो भी सारा सिस्टम था या जो भी इस्लाम धर्म में जो भी हमारे समाज में नई अलख जगाने का कार्य किया बाबा फरीद के पश्चात में, वो हमारे आते हैं शेख निजाम उद्दीन औलिया, ठीक है। और इनके संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि ये हमारे शेख निजाम उद्दीन औलिया जो है ये पूरे के पूरे सूफी आंदोलन के या इस चिश्ती संप्रदाय के सूफी आंदोलन के सबसे लोकप्रिय सूफी संतों में इनकी गिनती की जाती है, ठीक है। और शेख निजाम उद्दीन औलिया ही एकमात्र ऐसा संत था, सूफी संत था, जो कि दिल्ली सल्तनत के 7 राजाओं का शासनकाल देखता है। यही एकमात्र ऐसा कौन था, सूफी संत था। यार एक प्रकार से बोले तो इन जो भी सारा सिस्टम था इनके द्वारा भी वही सारी चीजें बोली गई, बस केवल और केवल उपदेश देने का या प्रचार एवं प्रसार करने का स्थान, जगह ये अलग अलग जगहें होती थी।
बाकी सारा सिस्टम इनका वही होता था। ठीक है, इन्होंने एक खानकाह का निर्माण करवाया जो कि दिल्ली में ही पड़ता है। इन्होंने भी क्या किया कि एक खानकाह का निर्माण करवाया जो कि दिल्ली में ही पड़ता है। शेख निजाम उद्दीन औलिया का खानकाह कहाँ पे है? दिल्ली में ही है। ठीक है, 7 राजाओं का शासनकाल देखने से तात्पर्य ये है कि इन्होंने एक प्रकार से बोले ना, खिलजी वंश हो गया, खिलजी वंश के जो भी हमारे शासक थे, खिलजी वंश के, अलाउद्दीन खिलजी, जो भी सारा सिस्टम था। इसके पश्चात में तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इन सारे शासकों का शासनकाल यही एक बंदा देखता है, जो कि एक प्रकार से सूफी संतों में इसकी गिनती की जाती है। अर्थात कहने से तात्पर्य यह है कि बाबा फरीद ने एक प्रकार से इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था कि मेरे पश्चात में जो भी मतलब भारतीय क्षेत्र में इस्लामिक मान्यताओं पर आधारित या जो भी सारा सिस्टम होगा प्रचार एवं प्रसार करने का, वो सूफी संतों में वो मेरे पश्चात में कौन करेगा? वो करेगा शेख निजाम उद्दीन औलिया। ठीक है, और इतना ही नहीं, शेख निजाम उद्दीन औलिया के संदर्भ में इतिहास में एक बात ये भी प्रचलित है कि यार इतिहासकारों के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि इनके और मतलब एक प्रकार से ये औलिया के मध्य में और जो भी हमारा सिस्टम था गयासुद्दीन बलबन और गयासुद्दीन तुगलक ऐसे करके हमारा आता है बलबन के समय में, तो ये क्या होता है कि इनके दोनों के बीच में मतभेद देखने के लिए मिलता है। और हम लोगों ने यार इससे पहले की क्लास में भी जिक्र किया था कि ये जो चिश्ती संप्रदाय के जो भी हमारे संत थे, ये थोड़ा सा राजाओं से या जो भी हमारे उस समय के सुल्तान थे उनसे दूरी बना करके रखते थे। उनके दरबार में जल्दी नहीं जाते थे, उनके साथ बैठते नहीं थे, उनके साथ में किसी भी प्रकार की क्रियाकलाप नहीं करते थे, जिस कारणवश राजा इन लोगों से संतुष्ट नहीं थे इस्लाम धर्म में होने के बावजूद भी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी इस्लामिक और जो भी हमारा सुल्तान होता था वो भी इस्लामिक, लेकिन फिर भी दोनों में टकराव की स्थिति बनी रहती थी। ऐसा इसी कारणवश क्योंकि ये लोग राजतंत्र को स्वीकार नहीं करते थे और राजतंत्र के पश्चात में इनका केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि ये लोग क्या करें कि जो भी हमारा इस्लाम धर्म में कुरीतियां हैं उनको दूर किया जा सके। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ में ये भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और अपने संप्रदायों के माध्यम से पूरी की पूरी बातों का जिक्र करते हैं, जिससे कि समाज में एक नई अलग जगह करके रखते हैं पूरे के पूरे एक प्रकार से इस्लामिक धर्म में। ठीक है, तो इसी कारणवश सुल्तान और इनके मध्य में बनती नहीं थी आपस में, जिससे कि एक बात ये भी प्रचलित है इतिहास के अंतर्गत में कि जो भी हमारे ये औलिया होते हैं ये बलबन के समय में थे, बलबन के समकालीन थे। तो बलबन जो है इनको एक पत्र भेजता है, ऐसा कहा जाता है कि बलबन इनको एक पत्र भेजता है और उनमें ये कहता है कि आप हमारे क्षेत्र से चले जाइए। अर्थात बलबन का जो क्षेत्र था वो था दिल्ली वाला क्षेत्र और इनका जो प्रचार एवं प्रसार था वो भी था दिल्ली वाला क्षेत्र। तो बलबन का कहना ये था कि आप दिल्ली छोड़ करके चले जाइए। तो इस संदर्भ में औलिया ने उनको उस पत्र में एक जवाब दिया कि दिल्ली अभी दूर है, अर्थात दिल्ली से ये वापस नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इनका उद्देश्य तो दूसरा था और जो भी सारा सिस्टम था राजनीतिकरण करने के उद्देश्य से, तो राजाओं का या सुल्तानों का जो भी हमारा उद्देश्य था वो दूसरा था। इसी कारणवश इन लोगों का यानी सूफी संतों की और एक प्रकार से बोले तो मतलब सुल्तानों की आपस में बनती नहीं थी। ठीक है, खास तौर से चिश्ती संप्रदाय के सूफी संतों की नहीं बनती थी। ये थोड़ा सा एक प्रकार से बोले तो ज्यादा महत्व रखता था। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने क्या करनी है, याद रखनी है। एंड इसी के पश्चात में अगर हम और जिक्र करें इसी में देखते हैं, इसी में इसके पश्चात में देखते हैं कि मतलब शेख निजामुद्दीन औलिया की, शेख निजामुद्दीन औलिया का भी एक शिष्य होता है। क्या होता है कि इनका भी एक शिष्य होता है। इनके पश्चात में इनका जो शिष्य होता है उसका क्या नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं शेख, देखते चलिएगा,
शेख नसीरुद्दीन, शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के नाम से जानते हैं। ठीक है, शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के नाम से जानते हैं, जो कि ये हमारा कौन था कि शेख निजाम उद्दीन औलिया का एक प्रकार से बोले तो शिष्य ही था। ठीक है, और इसमें एक नोट पॉइंट डाल करके लिखिएगा कि जितने भी हमारे सूफी संत हुए, खास तौर से चिश्ती संप्रदाय के, वैसे बात तो सारी मतलब संप्रदायों की जा रही है, लेकिन खास तौर से जो चिश्ती संप्रदाय के हुए, उनका जो खानकाह था बेसिकली दो जगह ज्यादा बनवाया गया। कौन कौन से यार, इनका जो प्रचार एवं प्रसार का जो भी क्षेत्र था वो 2 से 3 जगह जरूर था। खास तौर से दिल्ली वाला क्षेत्र, दिल्ली के पश्चात में हमारा अजमेर राजस्थान का क्षेत्र, अजमेर राजस्थान के पश्चात में हमारा अभी हम जिक्र करेंगे जो कि फतेहपुर सीकरी, ये हमारा आगरा में पड़ता है, वर्तमान की स्थिति में यूपी के अंतर्गत ही आता है। तो वहां पे भी इनका प्रचार एवं प्रसार देखने के लिए मिल जाता है। और दक्षिण भारत के क्षेत्र में भी जहां पे बहमनी साम्राज्य चल रहा था, उस क्षेत्र में भी हमारा इन सूफी संतों के द्वारा जो भी हमारे प्रचार एवं प्रसार किया गया वो यार बड़े ही बेहतरीन अंदाज में देखने के लिए मिल जाता है। फिलहाल में शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी जो थे, ये किनके शिष्य थे? शेख निजाम उद्दीन औलिया के शिष्य थे। अर्थात शेख निजाम उद्दीन औलिया के मृत्यु के पश्चात में शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी क्या करते हैं कि इनके जो भी प्रचार एवं प्रसार का सिस्टम होता है इस्लामिक धर्म में, या जो भी हमारा उपदेश देने का, या एक प्रकार से बोले तो धार्मिक गुरु ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि उनकी सारी चीजों को आगे बढ़ाने का या आगे विस्तरित करने का प्रयास करता है कौन? शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। और इसी के पश्चात में ये किसके समकालीन थे? तो ये हमारे एक प्रकार से बोले तो ये भी तुगलक वंश के ही समकालीन थे। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये इन लोगों के संरक्षण में थे, या इन सुल्तानों के शासनकाल के दौरान क्या होता है कि इन्हीं सुल्तानों के शासनकाल के समय में शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी क्या करते हैं कि भारतीय क्षेत्र में एक नई दिशा देते हैं, एक नई अलख जगाते हैं पूरे के पूरे इन्हीं वाले क्षेत्र में, और इस्लाम धर्म में नई नई चीजों का उदय होता है। और सारे इस्लामिक जो व्यक्ति होते हैं वो इनकी भी बातों को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, जिससे कि इस्लाम धर्म में जो भी हमारा समाज में इस्लाम धर्म था उस समय, तो जो भी सारे लोग मतलब समाज में रूबरू नहीं थे इस्लामिक परंपराओं से, उन सारी चीजों से रूबरू करवाता है कौन? तो वो है शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। इसी के पश्चात में एक हम इस चिश्ती संप्रदाय में एक जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है हमारा शेख सलीम चिश्ती का। सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है शेख सलीम चिश्ती का नाम आता है। इसको हम लोग आगे मुगलिया सल्तनत में भी इस नाम का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो इस नाम से हमने परिचित होना है। शेख सलीम चिश्ती ये हमारे क्या थे कि ये भी हमारे एक प्रकार से सूफी संत ही थे, जो कि एक प्रकार से बोले तो इस्लाम धर्म में जो भी हमारी परंपराएं थी उनको दूर करने के लिए इन्होंने अपने अलग अंदाज में, अपने अलग उपदेश के माध्यम से क्या किया कि समाज में एक नई क्रांति ला दी इस्लामिक क्षेत्र में। ठीक है, और ये शेख सलीम चिश्ती ये वही सलीम चिश्ती है जिनकी दरगाह या जिनका खानकाह कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में है। मैं फिर से बोले दे रहा हूं, इस नाम से परिचित रहिएगा। ये नाम हमने आगे मुगलिया सल्तनत में जब हम लोग अध्ययन करेंगे अकबर का, तो वहां पे ये नाम हमने पढ़ने के लिए या अध्ययन करने के लिए मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा इस कारणवश बोल रहा हूं कि इतिहास में काफी सारी कहानियां प्रचलित हैं। ठीक है, इतिहास को जितना अध्ययन करेंगे उतना कम है यार। अलग अलग किताबों के अंतर्गत में अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग अपनी अपनी स्वयं की बुद्धिजीविता के माध्यम से अपनी अलग अलग राय व्यक्त की गई है। ठीक है, तो इनके संदर्भ में भी ये बोला गया
कि ये वही शेख सलीम चिश्ती हैं कि जिनकी दरगाह में अकबर जाता है। फिलहाल में बोलते हैं ना कि अकबर के हमारे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होती है, उनके बच्चे वगैरह नहीं होते हैं, तो इनको भी कोई बताता ही है। इनके दरबार का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो बताता है कि आप वहां पे चले जाइए, आप उनकी दरगाह में जाइए, वहां से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अकबर इनके दरगाह में जाता है और इनकी दरगाह में शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही क्या होता है, या इन्हीं के दुआओं के बदौलत अकबर को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम वो सलीम रखते हैं। और ये वही सलीम है जो कि बाद में जहांगीर के नाम से काफी प्रचलित होता है। ठीक है, तो इस नाम से भी हमने क्या होना है, रूबरू होना है। शेख सलीम चिश्ती कहां पे, फतेहपुर सीकरी में, कहां पे, आगरा में, वर्तमान यूपी में। ठीक है, इसको भी हमने क्या करना है, पकड़ करके रखना है। इसी के पश्चात में ये हमारा अंतिम था, शेख सलीम चिश्ती। इसके पश्चात में इतने सारे नामों से हमने रूबरू होना है। ये था पूरा का पूरा जो भी हमारा चिश्ती संप्रदाय था। चिश्ती संप्रदाय के माध्यम से ऐसे कौन कौन से हमारे सूफी संत आते हैं जिन्होंने भारतीय क्षेत्र में इस इस्लामिक परंपराओं को लेकर के अपने नए नए उपदेश दिए और अपने उपदेशों के माध्यम से समाज में एक नई क्रांति ला दी इस्लाम धर्म में। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है। बात करते हैं इसी के पश्चात में सुहरावर्दी संप्रदाय की। इसकी बात करते हैं, सुहरावर्दी संप्रदाय। देखते हैं इसी में सुहरावर्दी संप्रदाय में बात करते हैं कि ये जो हमारा संप्रदाय था सूफी आंदोलन में, ये भारतीय क्षेत्र में उभरने वाला या भारतीय क्षेत्र में आने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय संप्रदाय था, जिसके माध्यम से हमारे जो भी सूफी संत थे इस पूरे के पूरे सुहरावर्दी संप्रदाय के माध्यम से हमारा क्या करते हैं कि भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। और इसी संप्रदाय के माध्यम से, यानी इस संप्रदाय के माध्यम से भी जो भी हमारे सूफी थे वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के क्या करते हैं कि अपने अलग अलग उपदेश देते हैं और प्रचार एवं प्रसार करते हैं, जिससे कि भारतीय क्षेत्र में जो भी हमारे इस्लामिक वर्ग के लोग थे उनमें यार एक प्रकार से बुद्धिजीविता विकसित हो सके, जो कि वो लोग अपने मतलब मन मस्तिष्क में होता है ना कि अपनी सारी चीजों से रूबरू ना होना केवल और केवल एक मतलब लिमिट सी हो गई थी, तो वो उस लिमिट को मतलब दिखाने के लिए या एक प्रकार से बोलना चाहे तो उन तमाम सारी बातों से रूबरू करवाने के लिए दूसरा जो संप्रदाय उभर करके आता है चिश्ती संप्रदाय के पश्चात में, वो था हमारा सुहरावर्दी संप्रदाय। इसके हमारे संस्थापक कौन थे, तो इसको हमने याद रखना है, शेख शिहाबुद्दीन। शेख शिहाबुद्दीन, शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के नाम से जानते हैं, सुहरावर्दी के नाम से जानते हैं, या इन्हीं को हम लोग शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या थे कि ये हमारे संस्थापक थे सुहरावर्दी संप्रदाय के। और एक प्रकार से बोले तो भारतीय क्षेत्र में इन्हीं के माध्यम से क्या होता है कि इस्लामिक जो भी हमारी परंपराएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया और अपने अलग उपदेशों के माध्यम से इस्लामिक मान्यताओं पर आधारित जो भी सारा सिस्टम था इन्हीं के द्वारा भारतीय क्षेत्र में किया गया। और फिलहाल में इनके द्वारा जो भी हमारा प्रचार एवं प्रसार किया गया वो हमारा एक प्रकार से बोले तो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में ही इनका जो जिक्र किया गया वो इतिहासकारों के द्वारा ये भारत के पश्चिम वाले क्षेत्र में यानी पश्चिमोत्तर वाले क्षेत्र में ही ये क्या करते हैं कि अपना प्रचार एवं प्रसार करते हैं। ये भारतीय क्षेत्र के अंदरूनी क्षेत्र में इनका ना के बराबर एक प्रकार से बोले तो प्रचार एवं प्रसार होता है लेकिन ना के बराबर होता है। अभी हम लोग जिक्र करेंगे कि जो भी हमारा सिस्टम था उसी में ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र कहने से तात्पर्य है कि पाकिस्तान का जो क्षेत्र है हमारा लाहौर वाला क्षेत्र या उस समय जो भी हमारा मुल्तान वाला क्षेत्र आता था, तो ये सिंध वाला क्षेत्र जो आता था
तो इन सारे क्षेत्रों में ये हमारे सुहरावर्दी संप्रदाय का जो भी हमारा सिस्टम था ये इसी क्षेत्र में विकसित होता है, इसी क्षेत्र में उत्थानित होता है और इसी क्षेत्र में उत्थानित होने के साथ साथ में पूर्ण रूप से इन्हीं सारे क्षेत्रों में ये अपने उपदेशों के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार करते हैं, जिससे कि सूफी आंदोलन में एक प्रकार से बोले तो इनके द्वारा इस्लाम धर्म में शुद्धता लाई गई। ये हम बोल सकते हैं व्यवहारिक भाषा में कि इस्लाम धर्म में इन सभी सूफियों के द्वारा क्या किया गया कि शुद्धता लाने का प्रयास किया गया, जो भी सारा सिस्टम था उन सारी चीजों को देखते हुए। ठीक है, इसी के पश्चात में अगर हम लोग और बात करें तो एक इनका मतलब भारतीय क्षेत्र में भी इस सुहरावर्दी संप्रदाय का एक सूफी संत होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेख बहाउद्दीन जकारिया के नाम से जानते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया के नाम से जानते हैं। भारतीय क्षेत्र की अगर बात की जाएगी अंदरूनी क्षेत्रों की तो ये हमारा शेख बहाउद्दीन जकारिया जो है ये क्या करते हैं कि भारतीय क्षेत्र में अपना जो भी ये सुहरावर्दी संप्रदाय होता है इसके प्रचार एवं प्रसार के रूप में इन्हीं को जाना जाता है। और फिलहाल में ये किसके समकालीन थे, अर्थात जब ये भारतीय क्षेत्र में प्रचार एवं प्रसार कर रहे होते हैं तो उस समय दिल्ली सल्तनत पे किसका शासनकाल था, तो उस समय इल्तुतमिश का ही शासनकाल था, जो कि एक प्रकार से बोले तो ये जो इल्तुतमिश होता है ये हमारा एक प्रकार से दास वंश का शासक होता है। ठीक है, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसी के पश्चात में इल्तुतमिश इनसे प्रसन्न होकर के एक इनको उपाधि देता है जो कि शेख उल इस्लाम की उपाधि होती है। किसको देता है, जकारिया जी को। कौन सी उपाधि देता है, शेख उल इस्लाम के नाम से जानते हैं, शेख उल इस्लाम के नाम से जानते हैं। ये उपाधि दी गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। फिलहाल में ये हमने ये नाम याद रखना एंड इसके पश्चात में ये नाम हमने याद रखना है। इसके पश्चात में हमारा किसी भी प्रकार का कोई सिस्टम यहाँ से नहीं रह जाता सुहरावर्दी संप्रदाय में। और एक बात यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, थोड़ी सी कंपैरिजन कर देते हैं तो ज्यादा थोड़ा सा सहजता महसूस होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो भी सारा सिस्टम था मैंने पहले ही बोला चिश्ती संप्रदाय और सुहरावर्दी संप्रदाय ये सारे सूफी संत एक ही थे, सबका कहना एक ही था। अलग अलग संप्रदायों के माध्यम से अलग अलग सूफी संत हुए और अपने अलग अलग माध्यमों से इन्होंने प्रचार एवं प्रसार किया अपने अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, और अलग अलग शासन काल में भी ये सूफी संत देखने के लिए मिल जाते हैं। फिलहाल में थोड़ा सा कंपैरिजन ये करते हैं कि हम लोगों ने अध्ययन किया था चिश्ती संप्रदाय में कि ये जो सूफी संप्रदाय सूफी लोग थे चिश्ती संप्रदाय के, ये लोग क्या करते थे कि ये लोग राजा के पास जाना पसंद नहीं करते थे, अर्थात राजतंत्र को स्वीकार नहीं करते थे। लेकिन ये जो हमारा सुहरावर्दी संप्रदाय है ये राजतंत्र को स्वीकार करते थे, अर्थात राजा के दरबार में जाते थे, राजा के साथ उठते बैठते थे, राजा जो भी कहते थे उन सारी चीजों का ये पालन करते थे। इस कारणवश इनसे थोड़ा सा सुल्तान वगैरह काफी खुश होते थे सुहरावर्दी वाले सूफी संतों से। लेकिन चिश्ती संप्रदाय के जो भी हमारे सूफी संत थे ये हमारे राजा के पास नहीं जाते थे, राजा के संरक्षण में नहीं रहते थे, अपने मन मुताबिक प्रचार एवं प्रसार करते थे, यानी राजा के दरबार में ना जाना, उनसे तनिक भी मेल मिलाप ना करना, उनके जुड़ाव में ना रहना। इन तमाम सारी बातों को हमने याद रखना है दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन करके। एक बात यहाँ पे और नोट कीजिएगा, चिश्ती संप्रदाय के जो लोग थे ये क्या करते थे कि धन को एकत्रित नहीं करते थे। आज वैसे भी कई सारे बाबा ऐसे हैं, कई सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो अपने अलग अलग उपदेशों के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से समाज में या समाज को एक नई राह प्रदान कर रहे हैं। तो आज यार काफी ऐसे प्रचलित बाबा हैं हमारे, और फिलहाल में उनके पास माल भी बहुत ढेर सारा है, उनके पास में काफी सारा धन है, तो वो लोग अपने धन को एकत्रित भी करते हैं और एक ऐशो आराम की लाइफ भी या जीवन भी व्यतीत करते हैं। ये आप और हम भले ही भली भांति जानते हैं,
ठीक है। तो ये लोग चिश्ती संप्रदाय के जो लोग थे ये क्या करते थे कि धन को एकत्रित नहीं करते थे, लोगों में बांट देते थे। तो ये भी थोड़ा सा अच्छा ही था। और सुहरावर्दी संप्रदाय के जो लोग थे ये थोड़ा सा लोगों में जुड़ाव कम रखते थे, क्योंकि ये राजा के पास जाते थे, राजा से इनको सारी चीजें मिलती थी, ठीक है। तो ये राजा के यानी राजतंत्र को ज्यादा मानते थे। और क्या होता था कि ये धन को एकत्रित करते थे, लोगों से जुड़ाव नहीं था, लोगों में जाते नहीं थे, उपदेश वगैरह भले ही देते थे लेकिन लोगों में इनका जुड़ाव नहीं था, यानी धन को एकत्रित करके रखते थे। चिश्ती संप्रदाय के लोग धन को एकत्रित नहीं करते थे, लोगों में बांट देते थे। एक प्रकार से बोले तो चिश्ती संप्रदाय के जो भी हमारे सूफी संत थे ये लोगों के प्रति इनका प्रेम भाव थोड़ा सा ज्यादा था, ठीक है। तो ये सिस्टम थोड़ा सा अच्छा था उस समय कि जो ये हमारा चिश्ती संप्रदाय था ये मतलब राजतंत्र व्यवस्था को नहीं अपनाते थे, धन को मतलब बांट देते थे। तो इन तमाम सारी बातों का जो भी हमारा जिक्र किया इतिहासकारों ने वो एक बेहतरीन अंदाज में किया और काफी अच्छा संप्रदाय भी था ये हमारा चिश्ती संप्रदाय सुहरावर्दी संप्रदाय की तुलना में, ठीक है। तो ये हमने याद रखना है। इसी के पश्चात में बात करते हैं फिरदौसी संप्रदाय की, जो कि तीसरा संप्रदाय हमारा उभर करके आता है भारतीय क्षेत्र में, जिसको हम लोग फिरदौसी संप्रदाय के नाम से जानते हैं। देखते हैं इसी में फिरदौसी संप्रदाय में हम लोग बात करते हैं। फिरदौसी संप्रदाय ये हमारा तीसरा संप्रदाय था और इसके जो संस्थापक थे वो हमारे एक प्रकार से बोलना चाहें शेख बदरुद्दीन समरकंदी के नाम से जानते हैं। ये हमारा कौन था? फिरदौसी संप्रदाय के संस्थापक थे हमारे शेख बदरुद्दीन समरकंदी। इन्होंने भी भारतीय क्षेत्र में अपने प्रचार एवं प्रसार किया अपने अलग अलग उपदेशों के माध्यम से और अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है। बेसिकली ये बिहार वाले क्षेत्र में अपना प्रचार एवं प्रसार ज्यादा करते हैं। बिहार के राजगृह वाले क्षेत्र में ये ज्यादा प्रचार एवं प्रसार करते हैं। और इनके जो भी हमारे प्रमुख संत और थे जिसको हम लोग एक प्रकार से बोले तो यहया मनेरी करके एक और आता है, फदरुद्दीन यहया मनेरी, और एक प्रकार से सैफुद्दीन करके भी आते हैं हमारे, तो उनको भी हमने क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इसके पश्चात में हमारा आता है कौन सा? सतारिया संप्रदाय। इसमें भी हमारा नाम याद रखिएगा। वैसे भी चौथा संप्रदाय हमारा सतारिया संप्रदाय, शेख अब्दुल्लाह सतारी के नाम से जानते हैं। इन्हीं के नाम पे हमारा ये इस संप्रदाय की स्थापना की गई, जो कि सतारिया संप्रदाय के नाम से जाना गया, ठीक है। इसको भी हमने क्या करना है, याद रखना है। एंड लास्ट जो हमने अध्ययन करना था वो था हमारा कदारिया संप्रदाय। सॉरी, इसके पश्चात में एक और आता है, ये हमारा कदारिया संप्रदाय। इस कदारिया संप्रदाय के जो भी हमारे संस्थापक थे वो ईरान इराक वाले क्षेत्र में हमारा ज्यादा होता है। तो उस क्षेत्र में हमारा इनका एक प्रकार से बोले तो ये कदारिया संप्रदाय उधर ही हमारा एक प्रकार से स्थापित होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग एक प्रकार से बोले तो शेख कादिर जिलानी के नाम से जानते हैं। एंड एक प्रकार से बोले भारतीय क्षेत्र में इनका जो प्रचार प्रसार या इसके जो संस्थापक थे वो थे हमारे मखदूम जिलानी के नाम से जानते हैं। ये याद रखना है, भारतीय क्षेत्र में कदारिया संप्रदाय के संस्थापक कौन? मखदूम जिलानी, ठीक है। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोधी के समकालीन थे, और सिकंदर लोधी इससे काफी प्रभावित था। ये भी हमारा कदारिया संप्रदाय को भी क्या करता है, प्रोत्साहित करता है और अपनाता भी है आगे चल के। एक नाम और आता है मुगलिया सल्तनत का, जिसको हम लोग दारा सिकोह के नाम से जानते हैं। ये भी क्या होता है कि इस कदारिया संप्रदाय को अपनाता है और इनसे काफी प्रभावित होता है, ठीक है। तो मखदूम जिलानी को भी हमने क्या करना है, याद रखना है। इस कदारिया संप्रदाय में इन्होंने भी अपने प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से काफी सारी बातों का जिक्र किया, जो कि एक प्रकार से बोले तो इस्लाम धर्म में नई नई परंपराओं को लेकर के आता है। इसी के पश्चात में लास्ट जो आता है
वो आता है नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी संप्रदाय के जो भी हमारे संस्थापक थे वो थे हमारे ख्वाजा बाकी बिल्ला। ये नाम याद रखिएगा, ये सारे नाम हमारे ख्वाजा बाकी बिल्लाह के नाम से जानते हैं। सारे नाम हमारे थोड़ा सा इस्लाम धर्म से रिलेटेड हैं, तो नाम हमने याद करने में दुविधा या समस्या होगी, ये हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार नहीं, दो बार नहीं, रिवीजन करेंगे, सारी बातें अपने आप हमारे माइंड में क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, ठीक है। तो नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्लाह, इनको हमने याद रखना है। इनका जो फिलहाल में प्रचार एवं प्रसार का जो क्षेत्र रहा वो कश्मीर वाला क्षेत्र रहा। कश्मीर वाले क्षेत्र में इन्होंने अपने प्रचार एवं प्रसार के माध्यम से पूरे के पूरे भारतीय एक प्रकार से बोले इस्लाम धर्म में एक नई परंपरा को जन्म दिया, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये जो ख्वाजा बाकी बिल्लाह है या नक्शबंदी संप्रदाय है, ये हमारा लास्ट संप्रदाय था, या एक प्रकार से बोले सबसे कट्टर संप्रदाय था। कट्टरता से तात्पर्य ये है कि इससे ज्यादा मतलब नियम कानून को मानने वाला, पूरा एक प्रकार से बोल दिया गया ना कि इस्लाम धर्म में ये होगा तो होगा, इससे परे दूसरा नहीं होगा, ठीक है। तो एक प्रकार से बोले तो ये कट्टरता पर आधारित था नक्शबंदी संप्रदाय, जो कि एक प्रकार से बोले कट्टरता से तात्पर्य ये है कि ये लोग बासरा के शरीयत में विश्वास करते थे। बासरा क्या होता है इसका अध्ययन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी कारणवश इसमें बोला गया कि ये नक्शबंदी संप्रदाय जो है ये काफी कट्टरता के साथ में उत्थानित होता है, और इसके जो भी हमारे संत होते हैं वो अपने अलग अलग उपदेशों के माध्यम से क्या करते हैं, इस्लाम धर्म में अपनी एक नई अलख जगा करके रखते हैं, या इस्लामियों के प्रति एक नई प्रेम और भक्ति के माध्यम से एक नई राह देते हैं भक्ति करने का, ठीक है। तो इन तमाम सारी बातों को हमने याद रखना है, और इसी नक्शबंदी संप्रदाय से हमारा प्रोत्साहित था कौन, औरंगजेब। इसकी भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन औरंगजेब जो कि हमारा मुगलिया सल्तनत का काफी क्रूर शासक माना जाता है, वो क्रूर इसी कारणवश माना जाता है कि उसके जो नियम और कानून थे वो नक्शबंदी संप्रदाय पर आधारित थे। ये भी इस्लाम धर्म, वो भी इस्लाम धर्म, अर्थात नक्शबंदी संप्रदाय के माध्यम से जो भी हमारे नियम और कानून या जो भी हमारे उपदेश दिए गए पूरा का पूरा फॉलो अप करता है कौन, औरंगजेब। इसी कारणवश इनकी जो प्रजा थी औरंगजेब के समय की, ये इनसे थोड़ा सा खुश नहीं थी, क्योंकि ये पूरी तरीके से नक्शबंदी संप्रदाय पर आधारित अपनी सत्ता को क्या करता है, स्थापित करता है। कोई भी नई चीज नहीं होगी हमारे साम्राज्य में, जो भी सारी चीजें पहले से चली आ रही हैं वही सारी चीजें होंगी, ठीक है। शरीयत में विश्वास करते थे तो वही सारी चीजें थी, ठीक है। इसी कारणवश औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान में या अपने दरबार में काफी सारी चीजों पर पाबंदी लगाई थी, यानी पाबंदी इस प्रकार की कि किसी भी प्रकार की कोई ना ही संगीत होगा, यानी इसके शासनकाल में इसके दरबार में किसी भी प्रकार का कोई गीत संगीत कव्वाली कीर्तन भजन नहीं था। ऐसा क्यों? ऐसा इसी कारणवश कि नक्शबंदी संप्रदाय पर ये आधारित अपनी सत्ता को स्थापित किया था, ठीक है। जो भी पेंटिंग वगैरह थी, चित्रकारी वगैरह थी, अपने शासनकाल के दौरान इसने सारी चीजों को क्या किया, बंद करवा दिया, ठीक है। फिलहाल में औरंगजेब का जिक्र करेंगे तो वहां पे बड़े ही विस्तार पूर्वक इन सारी चीजों का जिक्र करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल में ये था हमारा पूरा का पूरा सूफी आंदोलन। ऐसे कौन कौन से हमारे आंदोलन थे, ऐसे कौन कौन से हमारे संप्रदाय थे, इन संप्रदायों के माध्यम से ऐसे कौन कौन से हमारे सूफी थे जिन्होंने इस पूरे के पूरे भारतीय क्षेत्र में यानी इस्लामिक परंपराओं पर आधारित भी और ना आधारित भी भक्ति को एक नई राह दी, और एक प्रकार से समाज में क्या हुआ, परिवर्तन का दौर या क्रांति का दौर ला करके रख दिया पूरे के पूरे धार्मिक क्रांति के नजरिए से, ठीक है। तो ये यहीं पे हमारा समाप्त होता है सूफी आंदोलन। इसके पश्चात में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास की, जो कि हमारी होगी मुगलिया सल्तनत की, ठीक है। तो फिलहाल में क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अगर किसी भी प्रकार की कोई दुविधा या समस्या उत्पन्न होती है तो आप लोग यार कमेंट क्वेरीज करेंगे, वहां पे आपकी सारी दुविधाओं का निदान करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।